हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको बता दूं कि कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, नहीं बना पा रहा था, राइट। तो अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूं। जी जान लगा दीजिए, बार बार वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में हमने 3 टाइप के प्रमेय पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, राइट। हम योग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? योग की। तो क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना सीखेंगे, राइट। इससे एक सवाल तय है। इस पूरे शिफ्टों में, हर एक शिफ्ट में इस तरह से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिया 72 के सभी गुणनखंडों, 72 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। तो 72 हम क्या करेंगे? इसको भाग विधि के द्वारा अभाज्य को घात के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो 2 से जाएगा 36 दूना के 72, 18 दूना के 36, 9 दूना के 18। देखिए 72 को 2 से भाग के 36 आया, 36 को 2 से भाग करेंगे 18 आया, 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9। अब 9 को 2 से, तो ये 9 तो अब 2 से नहीं कटेगा, तो किससे भाग करेंगे? 3 से, ठीक है। तो 3 तिली के 9, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 3 को 3 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो 72 को आप घात के रूप में क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 के पावर में 3 गुणे 3 कितनी बार आया है? 2 बार। सॉरी, 3 के पावर में 2। हमें चाहिए योग, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग, राइट। तो आइए योग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 2 के पावर में 3 है तो हम लिखेंगे 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 3। जहां तक पावर लगा होगा वहां तक लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे गुणे 3 के पावर में 2 है तो 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 2। देख सकते हैं। आइए यहां पर लिखा जाए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 के पावर में 3 का मतलब होता है 8, गुणे 3 के पावर में 0 का मतलब 1 होता है, 3 के पावर में 1 का मतलब 3 होता है, 3 के पावर में 2 का मतलब 9। मार्कर गिर गया है, कोई बात नहीं, यहां से मार्कर ले लेते हैं। कितना हो गया? 9। आइए 8 4 12, 12 2 14, 1 15, गुणे 9 3 12, 12 1 13। हम 13 में 15 का गुणा करेंगे तो बताइएगा 15 तिया के 45 को 5, 15 कम 15 और 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। यानी कि 72 के कुल गुणनखंडों का योग 195 होगा। यहां पर आप देख सकते हैं। क्या करना है? 2 के पावर में 3 है तो 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1। कहां तक लिखेंगे? जहां तक ये घात गया होगा। 3 के पावर में 2 है तो 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 2। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 तक है। अब इन सब का मान लेकर हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद देखेंगे तो ये कितना आया है? 195। इसका मतलब ये हुआ कि 72 के जितने भी गुणनखंड है यदि उनका योग करेंगे तो कितने आने वाला है? 195। हम उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन
आप कोई भी किताब लेंगे, यूथ पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन का, कोई भी यदि आप किताब लेंगे तो उसमें इस तरह से आपको सॉल्यूशन देने वाला नहीं है। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन दिया कैसे। तो ध्यान से देखने का प्रयास करिए। वहां पर गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग करता है सॉरी, हमें गुणोत्तर श्रेणी से मतलब नहीं है। हम जैसे जैसे लिखेंगे उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आइए अब इसी को हम दूसरे विधि से निकालते हैं। क्या करना है, 2 के पावर 3 है तो लिखेंगे 2 के पावर में 3, घातों में अपने से 1 जोड़ देंगे और यहां से 1 घटा देंगे, नीचे लिखेंगे 2 माइनस 1। 3 के पावर में 2 है तो 3 के पावर में 2, घातों में 1 जोड़ देंगे, आधार से 1 घटा देंगे और 3 माइनस 1 है तो एक बार और लिख देंगे। बस यही सॉल्यूशन किताबों में दिया रहता है। कितना सिंपल है। अब यहां पर देखेंगे तो 3 के पावर में देखिए 2 के पावर में 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 2 के पावर में 4 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 गुणे 3 के पावर में 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, 3 के पावर में 3 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 जाए 2। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका मान याद है 2 के पावर में 5 क्या होता है, 2 के पावर में 4 क्या होता है, 2 के पावर में 6 क्या होता है। तो 2 के पावर में 4 का मतलब होता है 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। 3 के पावर में 3 का मतलब होता है 27, 27 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा बताइएगा 26, और 26 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 13, 13 पचे 65, 13 कम 13 और 13 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तो 72 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना चाहेंगे तो चाहे पुराने मेथड का प्रयोग करिए चाहे इस मेथड का प्रयोग करेंगे, आ रहा है 195। हम आपको पहले भी बता दिए कि कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सभी प्रैक्टिस बुक जितने भी होते हैं वहां पर इसी विधि का प्रयोग करता है, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं कि आखिर यह नियम किसके द्वारा लगाया गया है, कैसे लिखा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे मैं लिखा हूं उसी तरह से हर एक सवाल में लागू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो आइए अब हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों का योग। क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों का योग। तैयारी कहीं से किया जा सकता है, ठीक है, बस करने का जुनून होना चाहिए आपके अंदर। मैंने क्या बोला, तैयारी कहीं से भी किया जा सकता है, करने का जुनून होना चाहिए, चाहे घर हो चाहे कोचिंग हो चाहे कहीं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जो कि रहते हैं झोपड़ी में लेकिन आईएएस बन के निकलते हैं। तैयारी कहीं से भी किया जा सकता है। लाइट कट गई है तो लाइट पे फोकस नहीं करना है, हमारा स्पष्ट क्लियर रूप से ये दिखाई दे रहा है तो हमको इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योग। 72 के विषम गुणनखंडों के संख्याओं का योग। ठीक है, आप जरा ये बताइए, यदि विषम गुणनखंडों का योग की बात करेगा तो विषम में तो 2 नहीं आते हैं, अर्थात 2 से विभाजित वाले जो संख्या होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ क्या पर है 2, तो 2 को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 को हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए ये 3 है तो हम लिखेंगे विषम, विषम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। 3 के पावर में 2 है तो 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 के पावर में 2 का मतलब होता है 9, 3 के पावर में 1 का मतलब होता है 3, 3 के पावर में 0 का मतलब होता है 1, 9 3 12, 12 1 13। इसका अर्थ यह हुआ 72 के जितने भी विषम गुणनखंड हैं उनका योग कितने आने वाला है 13 आने वाला है। कितने आने वाला है 13। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
तो आप ये बताइए, एग्जाम्पल बाद में लेंगे, फिलहाल आप ये बताइए, हम 72 के कुल गुणनखंडों का योग निकाले थे 195 और 72 के विषम गुणनखंडों का योग है यहाँ पर कितना 13। तो बताइए सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो 195 में से हम 13 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि टोटल जो होता है, टोटल योग होता है वो इवन का टोटल और प्लस ओड का टोटल के योग के बराबर होता है। टोटल कितना आया था 195 और ओड फैक्टर का टोटल कितना आया है 13। इवन फैक्टर, ओड फैक्टर यानी कि विषम का कितना आया है 13, यहां पर लिखेंगे 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन का टोटल कैसे निकलेगा, 195 में से हम 13 घटा देंगे, 195 में से 13 घटा देंगे तो बताइए 5 में से 3 जाए 2, 9 में से 1 जाए 8, 1, यानी कि जितने भी 72 के सम गुणनखंड होंगे, इवन होता है ये टोटल होता है यानी योग होता है, जितने भी 72 के सम गुणनखंड होंगे उनका योग कितने आने वाला है 182। कितने आने वाला है 182। आइए फॉर्मूले से देखते हैं। तो विषम गुणनखंडों का योग सॉरी घबराना नहीं है, अभी हम कुल गुणनखंडों का योग के बारे में चर्चा किए हैं, विषम गुणनखंडों के योग के बारे में चर्चा किए हैं। अब उसके बाद बात करेंगे सम गुणनखंडों के संख्याओं का योग। जब एक बार इसको समझा लेंगे तो एक संख्या लेंगे, अब फिर से तीनों को एक बार सीक्वेंस में लिख देंगे, वहां एकदम क्लियर हो जाएगा, घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए यहां पर हम लिखेंगे सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग अर्थात टोटल ऑफ इवन, टोटल ऑफ इवन। ठीक है, तो आइए यहां पर अब देखिए, इसको हम दोबारा लिखना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि बात सम की कर रहा है तो सम में 2 आता है, 2 से ही सम का होता है। शुक्रिया, लाइट आ गई है। तो जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सम की बात की है तो ये 2 यहाँ पर रहेगा, राइट, 2 यहाँ पर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। 2 के पावर में 3 है और हमें सम बताना है, तो जब भी सम की बात करेगा तो इसमें कोई रूल नहीं काम करता है, मात्र बेस वाला रूल काम करता है। क्या, 2 के पावर में 3 है तो स्टार्ट करेंगे 2 के पावर में 1 से, 2 के पावर में 2 से, 2 के पावर में 3 गुणे, अब बाकी इधर जितने भी पद मिलेंगे आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। तो 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 2। बताइए 2 के पावर में 3 का मतलब 8 होता है, 2 के पावर में 2 का मतलब 4 होता है, 8 4 12 और 2 के पावर में 1 का मतलब 2, कितना हो जाएगा 12 2 14 गुणे 9 और 3 12 और 1 13। आइए गुणा करते हैं, 13 चौको 52, 13 कम 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। देखिए यहां से भी 18 आ गया था, यहां से भी 182 आ गया था सम गुणनखंडों का योग, और फॉर्मूले से भी आ गया सम गुणनखंडों का योग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सम गुणनखंडों का योग कितना आया है 182, और यहाँ पर देखिए कुल गुणनखंडों का योग 195 है, उसमें से विषम गुणनखंडों का योग 13 है। तो सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, 195 में से 13 घटा देंगे तो 182 यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए एक ऐसी संख्या लिया जाए, इसको तीनों को सीक्वेंस से कर लिया जाए, राइट। तो डिमांड के लिए ही बना रहा था वीडियो,
ठीक है, कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इससे कतई घबराना नहीं है, आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, जम के रिवीजन करिए। राइट, आइए एक ऐसी संख्या लेकर हम तीनों को एक बार सीक्वेंस से निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 120 के सम विषम तथा कुल गुणनखंडों तथा कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। आइए, तो हमने आपको बता रखा है कि 120 को किसी भी तरह से लिखेंगे तो अभाज्य के रूप में जो आना है वही आएगा। आइए, 15 आठे 120, 2 की पावर में 3 और 3 पचे 15। आप भाग विधि का प्रयोग कर निकाल सकते हैं। आइए, पहले टोटल निकालते हैं। टोटल का मतलब योग निकालते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या करेंगे बताइएगा। 2 के पावर में 3 है तो 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3। ये गुणा है तो यहाँ गुणा लिखेंगे। 3 के पावर में 1 है तो 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1। 5 के पावर में 1 है तो 5 के पावर में 0, 5 के पावर में 1। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो 2 के पावर में देखिए, 2 के पावर में 0 का मान होता है 1, 2 के पावर में 1 का मान होता है 2, 2 के पावर में 2 का मान होता है 4, 2 के पावर में 3 का मान होता है 8, गुणे 3 के पावर में 0 का मान 1 और 3 के पावर में 1 का मान 3, गुणे 5 के पावर में 0 का मान 1 और 5 के पावर में 1 का मान 5। बताइएगा जरा जोड़कर, 8 4 12, 2 14, 14 1 15, गुणे 3 1 4, 5 1 6, 15 6 90, 4 9 36 अर्थात 360। यानी 120 के कुल गुणनखंडों का जो योग है वो 360। सम ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों का योग है 360। आइए ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। अब हम लिखेंगे सम ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग। जब विषम करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब विषम करेंगे तो ये तो सम है, इसको तो काउंट हम नहीं करेंगे। तो जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो इन दोनों को ही काउंट करेंगे। इसका मतलब कि 2 के पावर में 3 वाले पद नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर में 3 वाले पद को हम ये काउंट नहीं करेंगे। रेड मैंने कर दिया है, इसका मतलब कि इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो काउंट क्या करेंगे, 3 वाला तो 3 का ये है, 5 वाला तो 5 का ये है। जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो ये 15 आया है, इससे काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि 3 के पावर में देखेंगे, 3 वाला ये है, 5 वाला ये है, इसका मान 4 है और इसका मान क्या है 6। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से कि भाई हमको सम ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए, विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। तो हम विषम में तो 2 काउंट नहीं करेंगे, यानी जहां जहां 2 का मान हमने लिखा है वो सब के सब हटा देंगे। तो मैंने हटाने के पर्पज से रेड से सर्किल कर दिया, ब्लैंक कर दिया है। तो रेड वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सम वाला का है। हम विषम की बात करें तो 3 विषम होता है, 5 विषम होता है, और इसका मान लिखेंगे तो 3 का मान 4 आया है और 5 वाला का मान 6 आया है। तो बताइए 6 चौको 24।
अब आप ये बता सकते हैं सर, यदि 120 के कुल गुणनखंडों का योग 360 है और इसके विषम गुणनखंडों का योग 24 है, तो जरा बताइएगा इवेन को ऐसे लिखेंगे, सम का मतलब जोड़ ऑफ इवेन फैक्टर, सम ऑफ इवेन फैक्टर। तो 360 में से 24 घटा देंगे, 360 माइनस क्या कर देंगे 24। बताइए 10 में से 4 जाए 6, 5 में से 3 जाए, 5 में से 2 जाए 3, और यहां पर देखेंगे कि 3, तो 336। यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 में से 4 जाए 6, 5 में से 2 जाए 3, और यहां पर क्या बचा है 3, 336। उम्मीद करते हैं ये पूरे लाइन आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को बार बार देखने का प्रयास करिए। यहाँ से निश्चित ही एक सवाल पूछेगा और कल हम आपको एक बार फिर से इसको हम रिवीजन करा के इसके अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, राइट। तो बार बार वीडियो को देखते रहिए। कुछ समय लगा है, वीडियो बाद में बनाया हूँ, इसका रीजन था, वो रीजन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना मिल गया उतने से ही खुश रहिए। और मैं पूरा वीडियो कंटेंट का अपलोड करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एकदम लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।